अब आप समझिए मैं क्यों कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए या यूपीपीसीएस के लिए। तो जब भी लोकल बॉडीज का इलेक्शन होगा, लोकल बॉडीज में दो बातें आएंगी, एक है पंचायत और एक है आपका अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अर्बन लोकल बॉडीज हो या तो रूरल लोकल बॉडीज हो, मतलब पंचायत हो, दोनों का ही चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। हर राज्य का अपना एक अलग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, पूरा सिस्टम होगा, वो राज्य सरकारें उसको नियुक्त करेंगी। तो केरल में हमेशा से या तो कांग्रेस सत्ता में रही है या तो लेफ्ट पार्टीज रही हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अधिकारी यहां पे चुनकर भेजे स्टेट इलेक्शन कमीशन। वहां पर अगर बीजेपी का रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव, तो कम से कम कुछ हद तक भारत के लोकतंत्र में जो डाउट्स क्रिएट हो रहे थे वो निगेट हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो एग्जामिनर है उसके मन में एक ट्रिगर आ रहा है कि जरा पूछा जाए कि क्या बच्चे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स या स्टेट इलेक्शन कमीशन का के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है मेंशन, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ध्यान रखिएगा। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस 73rd और 74th अमेंडमेंट में आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 ZA ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताते हैं, याद रख लीजिएगा। 324 सबको मालूम होगा, 243 के 243 ZA पर ध्यान रखिएगा, अगले एग्जाम्स में ये आ सकता है। तो जो राज्य ही जिस इलेक्शन कमीशन का गठन कर रही है, वहां पर अगर कोई दूसरा दल जीत रहा है तो कम से कम कुछ तो भारत की जनता को ये समझना होगा कि भारत के चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न मत उठाएं। हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यह समझना होगा, जितने भी दल हैं, हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर आप अपने अंदर सुधार करेंगे तो समय आने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतः ही परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जब तक आप एग्जामिनर्स को दोष देते रहेंगे, जो इन्विजिलेटर्स हैं उन्हें दोष देते रहेंगे, तब तक आपको इस परीक्षा में सफलता मिलना मुश्किल है। थैंक यू सो मच।